प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, है ऋषीश्वरों, वे श्री कृष्ण भगवान ने अच्छी तरह समृद्धि से बढ़े हुए अपने द्वारका के देशों को प्राप्त होकर अपने 5 जन्य शंख को बजाया, मानो इन्हों की सब पीड़ा को हरते हैं। फिर जगत के भय को दूर करने वाले उस शंख के शब्द को सुनकर अपने स्वामी के दर्शन की लालसा वाली संपूर्ण प्रजा सम्मुख आई। प्रसन्न मुख वाली होकर हर्ष से गदगद वाणी सहित ऐसे बोलने लगी कि जैसे बालक अपने पिता से बोलते हैं। प्रजा के लोग स्तुति करने लगेगी, हे नाथ, ब्रह्म और संकादिक ऋषियों से वंदित आपकी चरण बिंदों को हम सदा प्रणाम करते हैं। हे विश्व के पालक, तुम हमारा पालन करो। तुम ही माता सुहद तथा तुम ही पिता हो। तुम ही परम गुरु और परम देव हो। हम बड़े सनाथ हो गए। हे कमल नयन, जिस समय आप हमको त्याग के हस्तिनापुर व मथुरा को पधारते हो, तब हमको एक क्षण तुम्हारे बिना करोड़ों वर्ष समान व्यतीत होते हैं। भक्तों पर दया करने वाले भगवान ने इस प्रकार की कही हुई वाणी को सुनकर अपनी दृष्टि से प्रजा पर अनुग्रह करते हुए द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। वह सुरक्षित द्वारिकापुरी ऐसी है जहाँ सब ऋतुओं की संपदा सहित पवित्र वृक्ष और लता मंडपों से युक्त बाग, बगीचों से घिरे हुए सरोवरों की शोभा सुंदर मनोहर, जहाँ शहदपना के दरवाजे घरों के द्वार के मार्ग में उत्सव के हेतु से बंदरवर द्वारा सजे हैं, और विचित्र ध्वजा पताका व भालारों से जो छाया है उससे शहर के भीतर कहीं धूप नहीं है। जो राजद्वार में जाने के मार्ग थे वे अच्छी तरह बुहारे गए, और गली चौपट के बाजार भी झाड़े बुहारे गए, और सुगंधी का जल छिड़काया गया, और पुष्प, फल, अक्षत, अंकुर ये जहाँ तहाँ बिछौने की तरह सर्वत्र बिखर रहे हैं। घरों की द्वार द्वार पर जल से पूर्ण कलश धरे हैं, उनसे वह द्वारकापुरी अत्यंत शोभित हो रही है। इसके अनंतर प्राण प्यारे श्री कृष्ण को आए सुनकर उदार चित्त वाले वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रम वाले बलदेव, प्रद्युम्न, चारुदेश, जामवंती का पुत्र साम, ये सब एक बार बेग करके शयन, आसन, भोजन इन्हें छोड़ छोड़कर उत्तम हाथियों को आगे ले, ब्राह्मणों को संग ले और मंगलिक पदार्थ लेकर शंख भैरी का स्वाद तथा वेद पाठ करते हुए रथ में बैठे। स्नेह करके संग्रप युक्त हो आनंद पूर्वक आदर से श्री कृष्ण भगवान की अगवानी को सम्मुख चलकर आए, और नट, नृत्य, गंधर्व, सूत, माकर, बंदी ये सब श्री कृष्ण के पुण्य कारक उत्तम चरित्र को गाने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान बंधु जन और सेवा करने वाले शहर के लोगों से यथायोग मिलकर सभी का सम्मान करने लगे। किसी को मस्तक नवाकर प्रणाम, किसी को नमस्कार, किसी से अंग मिलाकर मिलना, किसी से हाथ मिलाकर मिलना, किसी को मंद मुस्कान सहित देखना, किसी को अभय देना इत्यादि यथायोग विधि से सभी का सम्मान किया, और चंडाल पर्यंत सभी जाति को यथेष्ट वरदान देकर प्रसन्न किया। फिर आप भी गुरुजनों से दिए हुए आशीर्वाद को लेते द्वारकापुरी के भीतर गए। हे विप्र, श्री कृष्ण भगवान जब राजा मार्ग में पहुँचे तब द्वारका में उत्तम कुल की सभी स्त्रियां दर्शन की इच्छा करके महलों पर चढ़ी और श्री कृष्ण भगवान को देख देख नेत्र तृप्त करने लगी। फिर भगवान माता पिता के घर में गए और सब माताओं से मिलकर विशेषतया देवकी आदि 7 माताओं को आनंद पूर्वक शीर से प्रणाम किया। वे माता अपने पुत्र श्री कृष्ण महाराज को गोद में बिठाकर हर्ष से विहल होकर अपने नेत्रों के जलों से उन्हें सींचने लगी और स्नेह से स्तनों में दूध की धारा बहाने लगी। इसके अनंतर श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ 16,108 रानियों के अलग अलग महल थे वहाँ अपने महलों में प्रवेश किया। फिर परदेश रहने के उपरांत घर में आए हुए पति को देखकर भगवान की सब स्त्रियां मन में बहुत उत्साह के साथ शीघ्र ही एक बार अपने आसनों से उठी और लज्जा से नीचे नेत्र और मुखों को किए हुए कटाक्ष पूर्वक देखने लगी। अपने पति को पहले बुद्धि से फिर दृष्टि से मिले। पीछे पुत्र आ गए तब अपने पुत्रों को अपने कंठों से लिपटा कर मिलने की उमंग पूर्ण की। हे शौनक, उस प्रेम से उनके नेत्रों में जल भर आया। तब उसको रोकती हुई सखियों के भी नेत्रों से कुछ आंसू बाहर निकल आए। हे ऋषीश्वरों, इस प्रकार पृथ्वी पर भार रूपी राजाओं को आपस में नष्ट करा के श्री कृष्ण भगवान अपनी माया से अवतार धारण कर उत्तम रत्न स्वरूप स्त्री समूह में स्थिर होकर जैसे साधारण मनुष्य हो ऐसे रमन करने लगे। जिन स्त्रियों के सुंदर हास्य व लज्जा सहित देखना इन्हीं दोनों शास्त्रों से ताड़ना किए महादेव जी ने भी मोहित होकर अपने धनुष को त्याग दिया, स्त्रियां भी अपने हाथ कटाक्ष आदिकों से भगवान श्री कृष्ण के मन को नहीं मोह सकी। यही ईश्वर की ईश्वरता है कि जैसे सदा आत्मा में स्थिर हुए भी श्री कृष्ण भगवान उस माया के सुख दुख आदि गुणों से युक्त नहीं होते, ऐसे ही उस परमेश्वर को मूर्ख स्त्रियों ने स्त्रोण यानी अपने वश में हुए मान लिया, और वह एकांत में अपने पास ही रहने वाले उन्हें मानती।
सो वे सब अपने भर्ता के परिणाम को नहीं जानती थी, अथवा जिसकी जैसी बुद्धि थी तैसा ही ईश्वर को मानती थी। 11वां अध्याय समाप्त।